सेवा सबसे बड़ा धर्म। अब किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया मतलब क्या हो? दुखती रग पर कोई रग माने नस दुख रही है और उस पर जो हाथ लगा दिया, सहला दिया, राहत मिली, तो दुखती रग पर हाथ हो गया। जब किसी से आप प्रेम से पूछते हैं कैसे हैं, ठीक है ना, तो लगता है उसकी दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया। आपने किसी को प्रणाम किया, वो भी अरे प्रणाम प्रणाम, वो सोचता है कि कोई प्रणाम किया मेरा अपना है। और अपना मेरा कौन है? जो मेरा को अपनापन दिखाया वही मेरा अपना है। प्रणाम किया तो अपनापन दिखाया ना, पानी पिलाया तो अपनापन दिखाया, भोजन कराया तो अपनापन दिखाया, किसी तरह से उसने अच्छा व्यवहार किया तो अपनापन दिखाया। और अपनापन दिखाना ही चाहिए, क्योंकि आप तो अपने ही हैं ना। आत्मा आत्मा में क्या रिश्ता है? अपनेपन का रिश्ता है। सबसे ऐसे मिलिए जैसे कोई अपना मिल रहा हो, तो आपको उधर से भी वही उत्तर मिलेगा, वो भी आपको अपना ही समझेगा। जब आप किसी की को धोखा देंगे तो वो समझ जाएगा धोखेबाज है, तो इससे सावधान रहो, तो वो भी आपको धोखा ही देगा। इसलिए ये तो आईना है, जैसे तुम मुंह चिढ़ाओगे तो आईना भी मुंह चिढ़ाएगा। तो आप सबसे बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रहे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो आप तो जानते हैं कि सब वेश में भगवान मिलते हैं, बस आप भी भगवान से मिलिए उसी तरह। आप अपनापन दिखाइए, वो भी अपनापन दिखाएगा। जब हनुमान जी सुग्रीव के कहने से नीचे आए, वनवासी कौन है, तो आकर उन्होंने देखा ब्राह्मण के वेश में आए थे, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो वो हनुमान जी पहचान लिए, आप क्यों नहीं पहचान पाते हैं कि सामने परमात्मा ही है? पहचानिए, सब रूप में ईश्वर ही घूम रहे हैं। एक गाय आया, ईसा लाकर कुछ खिला दिया, एक कुत्ता आया कुछ कर दिया, एक चिड़िया आई दाना डाल दिया, सब तो भगवान है। सब मेरे अपने हैं, सब मेरा परिवार है। सबसे अपनापन दिखाएं, वो भी अपने बन जाएंगे। ऋषि मुनि तो शेरों से अपनापन दिखाते थे, उनके आश्रम में शेर और हिरण दोनों बैठे रहते थे, बिल्ली चूहा दोनों बैठे रहते थे। कोई किसी को काटता नहीं था, कोई किसी को खाता नहीं। इसका मतलब क्या है कि आश्रम में रहने वाले को सबसे पहले यही ज्ञान दे दिया जाता था कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर अपनापन से मिलिए, तो उधर से भी अपनापन मिलेगा। शीशे को चिढ़ाएंगे तो वो भी आपको चिढ़ाएगा, शीशे को जीभ दिखाएंगे वो भी आपको दिखाएगा, शीशे को आँख दिखाएंगे वो भी आपको दिखाएगा। तो ये दुनिया में शीशा है, सत्य नर आयन। ये जो नारायण है ना, इनको आईने में पहचानिए, वो नारायण ही हैं। और जैसा आप मुंह बनाएंगे वैसा वो भी मुंह बनाएंगे। इसलिए मुस्कुराइए, सामने भी मुस्कुराहट आएगी। अभिवादन कीजिए, सामने से भी अभिवादन होगा। जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन आएगा। तो अच्छा रिएक्शन कीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? आपको कोई उधर से पत्थर मारे, तो आप भी फूल अर्पित कीजिए, उधर से फूल आशीर्वाद का आएगा। ये मतलब हुआ। सब जगह फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना सभी मूर्तियों को। इस संसार की सारी सारे जीव, सारे प्राणी ईश्वर की मूर्तियां हैं, उन पर जल चढ़ाइए। मतलब शीतल व्यवहार कीजिए, मधुर व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, सुगंधित व्यवहार फूल की तरह। सारी मूर्तियां हैं, चींटी से लेकर हाथी, पहाड़, नदियाँ। हम तो नदियों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है। वो नदियाँ ना रहें तो क्या होगा हमारा, आप सोचिए। तो नदी भी भगवान है, हमारे लिए है। हमारी पहाड़ भी हमारे हैं। सब जगह अपनापन देखिए, सब जगह अपनापन मतलब ईश्वर को अपने अंदर भी देखिए और वहाँ भी देखिए। आप अपने अंदर के ईश्वर को देख लीजिए, फिर बाहर भी देखिए।
वही ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम कीजिए, अभिवादन कीजिए। सारी दुनिया का करहूँ प्रणाम, जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इसका अर्थ ही यही हुआ कि सारे संसार में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम व्यवहार, मधुर व्यवहार, गंगा जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। आप समझ गए ये रहस्य। किसी के साथ हमें दुश्मन का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, सामने अपने प्रिय भगवान है। जय हिंद, जय भारत।